बहुत खुश है बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स को देखकर यहाँ पर। ना परिवार एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज है जो जिसकी रचना परमेश्वर ने संसार में की। इससे पहले परमेश्वर किसी और इंस्टीट्यूशन को कोई और चीज बनाता, परमेश्वर ने परिवार की रचना की। आदम और हव्वा को एक साथ लाकर उसने इस बात का प्रमाण दिया उसके लिए फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई चीज हमारे परमेश्वर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे लिए और कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सो बहुत सी चीजों के, बहुत से आत्मिक दान वरदान, बहुत सी मिनिस्ट्री को मांगने के साथ साथ हमें एक चीज बहुत जरूरी है मांगना, और वो है लॉर्ड गिव मी अ गुड फैमिली लाइफ। परमेश्वर मुझे एक अच्छा वैवाहिक जीवन दे। जब हमारा विवाह हुआ और हमारी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई एक साथ, उस समय किसी ने हमको एक सलाह दी थी और उस सलाह को हमने गांठ बांध लिया। उन्होंने हमसे कहा था जितना मजबूत आपका परिवार होगा उतनी ऊंची आपकी सेवकाई जाएगी। जितना मजबूत आपका परिवार होगा उतनी ऊंची आपकी सेवकाई जाएगी। और इसलिए हमने बाकी सब चीजों के लिए उपवास, प्रार्थना, दुआ सब कुछ किया, लेकिन साथ में हमने एक कॉन्शियस एफर्ट इस बात का किया कि हम अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग रखें। और परिवार को तोड़ने के लिए बहुत सी चीजें आती हैं जिनका में भी हम चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन आज के इस सेशन में जो थोड़ा सा समय है उसको लेते हुए मैं दो चीजें जो मेरे मन में प्रभु ने डाली उनके बारे में बात करूंगी। एक मजबूत परिवार को बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है सबमिशन, अधीनता, सबमिशन। ना कुछ पुरुष लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, सबमिशन सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं है। हाँ, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि बाइबल में टाइम एंड अगेन बार बार स्त्रियों से कहा गया है अधीन रहो। और क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है एज लेडी कि हम पुरुष के ऊपर राज्य कर सकते हैं। हम जो चाहे करवाना चाहे हम करवा सकते हैं उनसे। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाने के बाद हमसे कहा अपने अपने पति के अधीन रहो। देखिए, पास्टर के अधीन रहना सरल होता है, पति के अधीन रहना कठिन होता है। और जब पास्टर ही पति हो तो थोड़ा और कठिन होता है तो थोड़ा सा और कठिन होता है, क्योंकि आप इधर से भी पकड़े जाते हैं और आप इधर से भी पकड़े जाते हैं। ना मेरे साथ ये अक्सर होता है, जब मैं पास्टर हेनरी से एज वाइफ बात करती हूँ तो मुझसे कहते हैं मैं तुमसे एज पास्टर बात कर रहा हूँ। और जब मैं उनसे देखो, और जब मैं उनसे कहती हूँ ओके मैं तुमसे एज चर्च मेंबर बात कर रही हूँ, तो कहते हैं मेरी शादी तो तुमसे हुई है, मैं तुमसे एज हस्बैंड बात कर रहा हूँ। तो मैं इधर भी पकड़ी जाती हूँ और इधर भी पकड़ी जाती हूँ, लेकिन ये पकड़ना अच्छा है। ये आपको परमेश्वर के वचन के इन लाइन रखता है। आशीषित हैं वो महिलाएं जिनका विवाह ऐसे पुरुषों से हुआ है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसको छोटी बात कभी मत समझिएगा। आपका हस्बैंड चाहे फुल टाइम मिनिस्ट्री में हो, चाहे यहाँ खड़े होकर कीबोर्ड, गिटार और ड्रम बजाता हो, आप ब्लेसेड पर्सन हैं अगर आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो परमेश्वर की सेवा में जुड़ा हुआ है। सो आप आनंदित हो सकते हैं। सबमिशन एक बहुत जरूरी चीज है। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के नौकर हो गए, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबमिशन एक वो चीज है, अधीनता एक ऐसी चीज है जो यीशु मसीह के अंदर थी। वो पिता के अधीन रहा, वो जब छोटा था वो मरियम और यूसुफ के अधीन रहा, और जो काम उसने किया वो हमको एज लेडीज उसी बात की आज्ञा दे रहा है कि हमें अधीन रहना है। सो ये काम हमें बहुत कुड़कुड़ा के या दबाव से नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत खुशी खुशी करना चाहिए। लेडीज बोलिए आज से, अरे जोर से बोलो ना, आज से हम अधीन रहेंगे प्रभु के और अपने पति के, और उनके साथ भला ही करेंगे। अधीनता बहुत जरूरी है। अधीन, जब हम किसी के अधीन रहते हैं, स्पेशली अपने हस्बैंड्स के, तो बाकी चीजों से हटकर जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, जो मेरे साथ होता है, मैं आज अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरे साथ होता है, मुझे इस बात का गिल्ट नहीं होता है, इस बात के मेरे अंदर बिल्कुल ग्लानि नहीं होती है कि मैं परमेश्वर के वचन का विरोध कर रही हूँ, बल्कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि भले ही छोटी ही चीज है लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को मान रही हूँ। बजाय मैं अपना दृष्टिकोण उस बात से हटाकर कि मुझे पास्टर हेनरी के अधीन रहना है, मुझे इनके सारे काम करने हैं, मैं अपना दृष्टिकोण इस बात पर लगाती हूँ, लॉर्ड आपने मुझको ये आज्ञा दी है और मैं इसको पूरा कर रही हूँ, और मैं उस बात में बड़ी आनंदित रहती हूँ ना। अधीनता या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज जो है वो हमारी थिंकिंग से शुरू होती है। सबसे पहले ये मेरे साथ होता है, मैं विश्वास करती हूँ आप सबके साथ होगा ना। अधीन रहना है या नहीं
सही रहना, ये सब चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। जब हमसे हमारा हस्बैंड कोई बात कहता है तभी हमारे दिमाग में वो विचार आ जाते हैं, ये फालतू की बात है, हमें नहीं माननी, या ये सही बात है, हमको माननी है। सब कुछ यहाँ से शुरू। वो चीज एक्शन में बहुत बाद में आती है, शब्दों में बहुत बाद में आती है, लेकिन विचारों में सबसे पहले आ जाती है। और इसीलिए पॉल कहता है अपने आप को मारो, कूटो और वश में लाओ। इवन अपने थॉट्स को भी वश में लाना जरूरी है। अगर कभी आपको लगे मेरे विचार जो हैं परमेश्वर के वचन से अलग हट रहे हैं, अपने आप को खींचिए और प्रभु के वचन में वापस लेकर आइए। कुछ समय पहले ना, अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर कैसा है, बट हमारे उस साइड पर अक्सर ऐसा देखा जाता है परिवारों में, अब जो पैटर्न आ रहा है कि ज्यादा भार पतियों के ऊपर डाल दिया जा रहा है। घर के काम करने का, बच्चों को देखने का, सुबह उठ के नाश्ता बनाने का, स्कूल के लिए तैयार करने का, जो लेडीज के काम थे, मानो अब पूरी रीति बदल रही है, वो सब कुछ अब पुरुषों के ऊपर डाला जा रहा है। और लेडीज कहती हम बहुत थक गए, हम स्कूल की नौकरी करके आए, हम बाहर की जॉब करके आए, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम खाना बना लो, तुम बाहर से मंगा लो, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ना। ऐसे वातावरण में घिरने के बाद एक समय ऐसा आया जब मुझे खुद ऐसा लगने लगा कि हाँ, शायद ये लोग ज्यादा बेटर हैं, ये आराम से जाती हैं, आराम से आती हैं, काम नहीं करना पड़ता, अपना आराम से रहती है। लेकिन फिर मेरे अंदर ये विचार आया जो पवित्र आत्मा ने डाला, और उसके लिए मैं पवित्र आत्मा की बहुत आभारी हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला ये विचार ही मेरे वचन के विरोध में है। और फिर मुझे अपने लिए खुद बैठकर भली पत्नी के अंगीकार निकालने पड़े, जिनको मैंने प्रतिदिन करना आरंभ किया जब तक वो थॉट्स मेरे अंदर से बाहर नहीं चले गए। सो एज लेडीज मैं आपसे बोलूंगी, अगेन एंड अगेन हमारे अंदर ये विचार आता है कि कैसे हम जो है इन चीजों से हटे, कैसे हमें ये फ्री लाइफ मिले, कैसे हम अधीनता में हमें कम रहना पड़े, और कैसे हम अपने पति के ऊपर राज्य करें। लेकिन ये सारे थॉट्स परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। इसलिए एज वाइफ हमें अपने प्रभु के और अपने पति के अधीन रहना जरूरी है। अधीनता कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में, हमारी बातचीत में हमें एक दूसरे के अधीन रहना जरूरी है ना। जब मैं आपके यहाँ आने के लिए तैयारी कर रही थी और प्रार्थना में थी, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था, आज हमारे बीच में कोई एक परिवार है और आपके बीच में प्रॉब्लम ही इस बात को लेकर होती है कि आपके बीच में वार्तालाप बहुत खराब है। दोनों जन बराबर से बोलते रहते हैं और कोई सुनता नहीं है, और इसीलिए आपके परिवार के मैक्सिमम झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। आज की इस सुबह परमेश्वर आपको उस चीज से डिलीवर करना चाहता है, पूरी रीति से स्वतंत्र करना चाहता है। परिवारों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत बहुत जरूरी है, और वो बातचीत निर्माण की होनी चाहिए। वो बातचीत एक दूसरे को पर दोष लगाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। वो बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसको हम सुने तो हम उस बात को समझ पाएं और अपने पति और अपनी पत्नी की मदद कर पाएं। हमारे बातचीत के बीच में, हमारे बीच में एक अधीनता होना जरूरी है ना। बातचीत की अधीनता में मैं हस्बैंड्स को भी बोलूंगी, आपको भी अपनी वाइफ्स की बात को सुनना चाहिए। आप अपनी वाइफ को सम्मान देते हैं जब आप बैठकर अपनी पत्नी की बात को सुनते हैं। किसी ने एक बार बोला कि सबसे अच्छा अगर कोई व्यक्ति है जिसको आपको सीक्रेट बताना चाहिए तो वो आपका हस्बैंड है, क्योंकि उसको आपकी सुनी भी कोई बात याद ही नहीं रहती। आप बता दो, 4 दिन बाद वो खुद ही भूल जाएगा आपने बताया क्या था उसको। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। कैसा हो अगर हमारा स्वर्गीय पति हमारी बात को सुने ही ना। कैसा हमें लगे अगर हम उसकी दुहाई देते रहे, मुझसे कहते रहे जीसस मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और हमारी कोई बात ना सुने, हमें बुरा लगेगा। चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेडीज को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब उनके हस्बैंड्स उनको नजरअंदाज करते हैं। राइट और रॉन्ग? बहुत सी लेडीज साथ हिला रही हैं। मैक्सिमम आप हमें कुछ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैक्सिमम हमारे साथ, मैक्सिमम हमारे को तब उस चीज के ऊपर का प्रभाव होता है जब हम अपने हस्बैंड से कोई बात कहें और वो कहे रुक जाओ अभी हमारे पास टाइम नहीं है, रुक जाओ भी हमें यहाँ जाना है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कॉन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत में एक दूसरे के अधीन रहें। पैसे में एक दूसरे के अधीन रहना बहुत जरूरी है ना। पैसे में अधीनता का मतलब है आप एक दूसरे के साथ पारदर्शी रहिए, स्पष्ट रहिए।
हस्बैंड को वाइफ से छुपाना ना पड़े कितनी इनकम है, और वाइफ को भी हस्बैंड से पैसे दबा कर अलग रख कर ये नहीं बोलना पड़े मेरे पास कुछ है ही नहीं। पारदर्शी रही, कितना हंस रहे बता होता है ना ऐसा घर में। सो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के हंसते हुए चेहरे देखकर। सो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आइए बाइबल में हम एक पद को पढ़ेंगे, और आप सबको पता है, मेरे लिए प्लीज कोई पढ़ दीजिए इफिसियों 5:22। इफिसियों 5:22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और प्रभु के अधीन हम कैसे रहते हैं? वो हमसे कुछ करने को कहता है तो हमें उस बात को करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे कोई गलत डिमांड नहीं करेगा। एज हस्बैंड आपको अपनी वाइफ से कोई गलत डिमांड नहीं करनी चाहिए, तो एज वाइफ उसके लिए आपके अधीन रहना बहुत सरल हो जाएगा। कई बारी परिवारों में वाइफ्स रिवोल्ट इसलिए करती हैं क्योंकि हस्बैंड की कोई डिमांड ही ऐसी होती है जो उनको अधीन ना रहने पर मजबूर करती है। सो जब हम अपनी वाइफ को कोई चीज कह रहे हैं करने को, एज हस्बैंड आप एज पति के रूप में आप इस बात को सोचिए, जो आप करने को कह रहे हैं क्या ये सरल है? जो आप करने को कह रहे हैं क्या अगर ये आप ही को दिया जाए करने को तो क्या आप उस बात को कर पाएंगे? और अगर आपका आंसर है हाँ हम कर पाएंगे, तो आप जरूर करिए। एज वाइफ्स कहा गया है हमें अपने पतियों के अधीन रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा पद लगता है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहाँ लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3 अध्याय 6 वर्स 6 आयत। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यहाँ लिखा हुआ है सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी, आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, मतलब सारा जो है वो अब्राहम के अधीन रहती थी। और उसके आगे लिखा हुआ है इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, मतलब एक लेडी के लिए अधीनता में रहना मानो पवित्र आत्मा के फल भलाई में चलने के बराबर है। सो जब हम अपने हस्बैंड के अधीन रहते हैं, आप सिर्फ एक कमांड नहीं पूरा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की 2 आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। आप अधीन भी रह रहे हैं, आप अपने पति के प्रति नम्र भी रह रहे हैं। सो जब हम अधीनता में चलते हैं अपने हस्बैंड की तरफ, हम उस नम्रता में चलते हैं जो कि एक वाइफ के लिए होना जरूरी। और फिर आगे लिखा हुआ है और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। जब हम अपने पति की अधीनता में चलते हैं, उस नम्रता में चलते हैं, तब भय का कोई कारण हमारे पास नहीं है, कोई रीजन है ही नहीं कि हमें भयभीत होना पड़े। एक बार पास्टर हेनरी ने मुझसे बड़ी स्टाइल में पूछा, ये बताओ तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। यानी क्यों नहीं लगता? मैंने कहा क्योंकि बाइबल में लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, डरने की क्या जरूरत है? कहने लगे हाँ ये तो बात ठीक है। डरने की हस्बैंड वाइफ को आपस में डरने की जरूरत नहीं है, आपस में संकोच करने की जरूरत नहीं है। जो कहना है उसको आप बहुत खुले और स्पष्ट रूप में एक दूसरे से कह सकते हैं। मुझे इस समय याद आ रही है बिली ग्रैहम की गवाही। जब बिली ग्रैहम की शादी होनी थी उनकी वाइफ रूथ ग्रैहम से, तो दोनों बहुत सामर्थी थे और दोनों को प्रभु ने दर्शन दिए थे। बिली ग्रैहम ने अपनी होने वाली वाइफ रूथ ग्रैहम से बोला, प्रभु ने मुझे इस देश का दर्शन दिया है और शादी के बाद तुमको मेरे साथ वहां चलना पड़ेगा। और रूथ ग्रैहम ने बोला नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे तो परमेश्वर ने दूसरे देश का दर्शन दिया है। तो उन्होंने कहा मेरी एक ही डिमांड है, मेरी वाइफ मेरी सेवा में मेरे साथ रहे, मेरे अधीन रहे। अगर तुम वो करने को तैयार हो, अगर परमेश्वर का वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा तो तुम मेरी पत्नी, अदरवाइज जो एंगेजमेंट रिंग थी ये तुम रखो, हम अलग अलग रास्ते जाते हैं। और रूथ ग्रैहम ने कहा नहीं, मेरी तुझसे सगाई हो चुकी है, हम साथ साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उस एक आज्ञाकारिता का प्रभाव इतना है कि आज भी उनको याद किया जाता है और आज भी उनके संदेशों के द्वारा लोग उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है जो उनके परिवार को प्रभु ने उस दिन एक फैमिली लाइफ की वजह से दिखाई। दूसरी चीज जो विवाहों में बहुत जरूरी होती है एक अच्छे विवाह के लिए, वो है कार्य, डीड्स, काम। हम कैसे काम करते हैं।
देखिए, चर्च में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बाहर मार्केट प्लेस में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, अपने जॉब में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन कामों को परिवार में हम कैसे करते हैं, उन बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। परिवार में कुछ काम ऐसे होते हैं जो ओके ठीक है, अगर हस्बैंड ने पलंग पे गीली तौलिया छोड़ दी तो वो इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके पीछे डाइवोर्स हो जाना चाहिए, या उसके पीछे लड़ाई हो जानी चाहिए, या उसके पीछे चिड़चिड़ाइए, क्यों चिड़चिड़ा रहे हो, उठा के बाहर टांग दो, सूख जाएगी, फिर अंदर उठा लेना। इट इज सिंपल ना, आपको उसके पीछे चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत डीप होते हैं, जो परिवार को बना सकते हैं, जो विवाह को तोड़ सकते हैं, उन कार्यों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। पति की पत्नी के प्रति और पत्नी की पति के प्रति विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने कहा सब चीजें यहां से शुरू होती हैं, अविश्वास योग्यता भी यहीं से शुरू होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने किसी स्त्री को के ऊपर गलत दृष्टि डाल भी दी तो भी मतलब तुमने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। मतलब अगर थॉट में भी आ गया, इट मींस इट इज अ सिन। बहुत पहले प्रभु ने मुझको समझाया, अगर अपने विवाह में तुम्हें शैतान का सामना करना है तो कैसे करोगे। जैसे बाइबल में लिखा है ना, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। शैतान का सामना अगर हमें अपने वैवाहिक जीवन में करना है तो कैसे करोगे। प्रभु ने कहा, एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहकर। और वो विश्वास योग्यता सिर्फ चरित्र में ही नहीं है, वो भावनाओं में भी है, वो बातचीत में भी है, वो दूसरा आपको कैसे देख रहा है उस चीज पर भी है। हम दोनों ने अपनी शादी में इस चीज को बहुत समय से फॉलो किया है कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कोई चीज हम छुपाते नहीं, हमारे पासवर्ड छुपे नहीं हैं, हम एक दूसरे का मोबाइल यूज कर सकते हैं। पास्टर हेनरी मेरा नहीं करते, मैं इनका बहुत करती हूँ। सो हम लोग के बीच में कोई चीज गुप्त नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है, और उससे हमें बड़ी आजादी है। हमारे विवाह में हमें डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मैं इनसे कहती हूँ तुम भी कभी कभी मेरा मोबाइल देखा करो, कहते हैं छोड़ो। सो हमारे बीच में कोई चीज छुपी नहीं, और ये होना चाहिए। ऐसा करके हम अपने शादीशुदा जीवन के अंदर शैतान को प्रवेश करने का अवसर नहीं देते हैं। शैतान को पता है ये प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है, यह एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य है, इनके बीच में अब कोई ऐसा दरवाजा खुला नहीं है जहां से मैं एंटर कर सकूं। कार्य पवित्र आत्मा के फल, मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय अगर कहीं सबसे ज्यादा फॉलो होना चाहिए तो वो हमारे परिवारों में फॉलो होना चाहिए। चर्च में आकर तो हम धीरजवंत भी हो जाते हैं, हम कृपाल भी हो जाते हैं, करुणा में भी हो जाते हैं, हम झुंझलाते भी नहीं हैं, बुरा भी नहीं मानते, सब कुछ हो जाता है। क्या घर में ऐसा ही है? क्या घर में वाइफ ने कोई जरा सी बात बोल दी, आप झुंझला गए? क्या हस्बैंड ने आपसे कोई कुछ करने को एक्स्ट्रा कह दिया कि आपके अंदर चिढ़ आ गई उस बात को? वो नहीं होना चाहिए। हमारे कार्य हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइफ के लिए, मजबूत फैमिली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए प्लीज कोई जन पढ़ दीजिए तीतुस उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद। तीतुस 2 अध्याय 4 और 5 पद। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न हो पाए। ना यहाँ पर लिखा है ताकि वे जवान, ना बुजुर्ग स्त्रियों को बोला गया है कि वो जवान स्त्रियों को चेतावनी दे, मतलब वार्निंग दे। एज लेडीज ये हमारे और आपके लिए वार्निंग है कि हमें कैसा होना चाहिए, कि हमें अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखनी चाहिए। आपके सारे इमोशंस, आपका सारा प्यार, आपका सारा लगाव सबसे पहले अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए होना चाहिए, और उसके बाद किसी और के लिए। हम और आप ये नहीं कह सकते अभी तुम बैठो बेटा घर में भूखे, पहले मुझे चर्च में जाकर इंटरसेशन प्रेयर करनी है। अगर आपको इंटरसेशन प्रेयर करनी है, जल्दी उठिए, घर का काम भी करिए और वापस उस सेवा में भी आइए जो प्रभु ने आपको दी है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हम तेरा काम कर रहे हैं इसलिए हमने घर का काम छोड़ दिया। मैं ऐसा सोचती हूँ न्याय के दिन प्रभु हमसे इस बात का भी हिसाब लेगा, मैंने तुम्हें परिवार दिया था, मैंने तुम्हें पति दिया था, मैंने तुम्हें पत्नी दी थी, मैंने तुम्हें बच्चे दिए थे, तुमने उनकी कैसे देखभाल करी।
तुमने कलीसिया की तो बहुत अच्छी देखभाल करी, तुमने घर को कैसे चलाया। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? संयमी, पेशेंस, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ये सब करके हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन की बड़ाई करते हैं। जब एज लेडीज हम इन बातों को करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे बिना प्रचार किए हमारे जीवनों से ऊंचा उठता जाता है। अभी कुछ समय पहले पास्टर हेनरी एक जगह सेवा के लिए जा रहे थे जहां मुझे नहीं जाना था, और मुझे इनको सैंडविचेस बना कर देनी थी, और एकदम से मेरे हार्ट में आने लगा कि केक भी बना कर दो। और मैंने इनसे पूछा केक बना कर दो? उन्होंने कहा हाँ बना दो। और फिर मैंने अपने मन में सोचा, मैंने अपने ऊपर डबल काम ले लिया, सैंडविच भी बनाओ और केक भी बनाओ। खाली सैंडविच दे देते, रुक के कहीं चाय ले लेते, हो जाता काम। इंस्टेंटली पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, नीति वचन 31 में क्या लिखा है? सभाओं में उसका पति उसके कारण आदर पाएगा। मैंने कहा प्रभु ये तो सभाओं की बात हो रही है, ये तो प्रीचिंग की बात हो रही है, ये तो टीचिंग की बात हो रही है, ये कामों की बात नहीं हो रही है। प्रभु ने कहा मैं उन कामों को बाद में देखता हूँ, मैं इन कामों को पहले देखता हूँ। परमेश्वर चाहता है, आज की सुबह वो हमें लाया ही इसलिए है कि वर्शिपर्स चर्च कन्हान में इतने मजबूत परिवार हो जाएं कि ये कलीसिया उन्नति और उन्नति करती चली जाए। जब इस कलीसिया को देखा जाए और इस कलीसिया की पहचान पूछी जाए, ये हो नहीं पाए। यहाँ परिवार के परिवार परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ ना बच्चे छूटते हैं, ना पापा बाहर रहते हैं, ना मम्मी बाहर रहती हैं, सब एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। एज चर्च फैमिली हम प्रभु की महिमा करते हैं। प्लीज इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अधीनता एज हस्बैंड एज वाइफ बहुत जरूरी है, और हमारे कार्य प्रभु के राज्य के लिए और अपने परिवारों की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।